आज हम बात करेंगे कि कितना ख़तरनाक है आपका पैड या आपका टैम्पन। तो देखते हैं कि भाई कितना ख़तरनाक है। तो आपका जो पैड है जिसको आप एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं जो कैंसर भी, जो कर्क रोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा जो एलर्जी होती है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जलन या खुजली या एलर्जी होती है इन पैड से। उसके बाद भाई हम इनको इस्तेमाल करने के बाद इनको कैसे हम डिस्पोज़ करें, इनको कहाँ फेंकें, इनको किस तरह सुरक्षित तरह से फेंकें, ये एक इशू है। इसके अलावा ये जो पैड्स होते हैं ये अपने आप से मतलब ख़त्म नहीं होते, ये 500 से 800 साल तक रहते हैं ज़मीन में, फिर भी बस छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों में टूट जाते हैं, पर पूरी तरह से कभी भी मिट्टी में नहीं मिलते। इसके बाद एक और जो हमारा मामला है वो ये है कि बहुत लोग जो बहुत गरीब हैं वो महिलाएं इन पैड्स को नहीं खरीद पाती हैं। ठीक है, तो देखिए कि डायपर और जो पैड्स में हैं, उस डायपर और पैड्स में जो केमिकल्स हैं, जो ख़तरनाक जो उसमें विषैले पदार्थ हैं, वो हम महिलाओं को और बच्चों को मतलब हम उनसे एक्सपोज कर रहे हैं, हम उनको ये दे रहे हैं। जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं उनकी त्वचा में ये जा रहे हैं इन पैड्स और डाइपर्स की वजह से। अच्छा, अब ये जो कंपनियां हैं ये क्यों नहीं बताती कि भाई हमारे पैड में ये सब केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं, इस तरह के विषैले पदार्थ इस्तेमाल हुए हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये जो है एक मेडिकल डिवाइस है, मतलब कि ये जो है चिकित्सा से संबंधित एक चीज़ है। तो इसके बारे में उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमको पता नहीं चलता कि भाई उस पैड के अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए इतने सारे जो हैं विषैले पदार्थ हैं, डायोक्सिन, फ्यूरेन, स्टाइरीन, पाइरिडीन, थैलेट, इतने सारे जो बैन किए हुए विषैले पदार्थ हैं जो वैसे बैन हैं लेकिन हमारे पैड्स में पाए जाते हैं। तो ये देखिए जो डायोक्सिन जो बहुत ही ख़तरनाक बताया गया है, बहुत ही ख़तरनाक, कैंसर करने वाला इंसानों में। ठीक है, और ये क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, क्या क्या समस्या कर सकता है हमारे जो गर्भ से रिलेटेड जो भी है, जो भी इतने सारे ऑर्गन्स हैं, या फिर जो भी हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, और हमारे हॉर्मोन्स में भी गड़बड़ी करता है और कर्क रोग कर सकता है। ठीक है, और हम जो है हर महीने 5 दिन ये पैड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कुल मिलाकर आप देखें तो एक महिला अपने जीवन में 7 साल तक लगातार इन विषैले पदार्थ के संपर्क में है। अगर आप ये सब जोड़ कर देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये देखिए कौन कौन से कैंसर कर सकते हैं। तो स्तन के कैंसर कर सकते हैं, ओवरी जहाँ पर आपका अंडा बनता है उसका कैंसर कर सकते हैं। उसके बाद सर्विक्स जो आपके जो गर्भ धारण करने का होता है उसके जस्ट नीचे होता है। ये देखिए आप इसमें, ये देखिए जो नीचे वाला निशान है, जो नीचे वाला गोला है मैंने किया है, वो आपका सर्विक्स है, और ऊपर आपकी जो अंडकोश जो उसे कहते हैं ओवरी, वो है। तो जो भारत में स्तन कैंसर जो है हर साल 1.5 लाख लोगों को होता है और 1 लाख उसकी वजह से मर रहे हैं हर साल। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर हर साल 1 लाख लोगों को हो रहा है और 60,000 मर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक तरह के कैंसर हैं, ये हो सकते हैं किसी को भी। ऐसा नहीं है कि भाई ये पता नहीं मुझे तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्तन के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भारत में आम हैं, बहुत ज़्यादा औरतों को होते हैं ये। उसके अलावा एक जो परेशानी हो सकती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो आपके गर्भाशय के अंदर जिन सेल्स को होना है वो कभी कभी बाहर पाए जाते हैं। इस बीमारी में ये सेल बाहर पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस फ़ोटो में जैसा दिख रहा है, ये 3 जगह देखिए, एक ओवरी की जगह है, एक आपके गर्भाशय के ऊपर लग गया है, एक इस तरफ लग गया है। तो इस तरह से जब ये कोशिकाएं बाहर यहाँ पर जमा हो जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत महिलाओं को
भारत में 10 में से 1 महिला को ये बीमारी है, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको आपके माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर शारीरिक संबंध बनाते समय बहुत दर्द होना, या फिर जो आपकी ब्लीडिंग है, जो आपका खून का बहाव है वो ठीक ना होना, या फिर बहुत ज़्यादा पेट दर्द, या फिर इवन बच्चा ना होना, मतलब इनफर्टिलिटी, ठीक है, ऐसी समस्या भी हो सकती है इसकी वजह से। अच्छा, अब जो है बहुत सारे लोगों को इस तरह से जलन होना और इस तरह से खराश होना हो जाता है पैड से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलाई हुई हैं, कोई डाई मिलाई है, कोई केमिकल मिलाया है, पता नहीं क्या क्या, खुशबू के लिए क्या क्या मिलाया है उन्होंने। भाई इन सब की ज़रूरत नहीं है। हमारी त्वचा के डायरेक्ट संपर्क में, वो भी हमारी योनि के डायरेक्ट संपर्क में ये चीज़ें जब रहती हैं तो बहुत नुकसान होता है हमारी त्वचा को, हमारी योनि को, ठीक है। और आपको इवन फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जब प्लास्टिक का पैड रहता है तो जो भी आपको पसीना आता है वो सूख नहीं पाता, और वो पसीना वहाँ जमा रहने से, हमारे जो निजी अंग हैं वहाँ पर जमा रहने से फंगस का इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये तो एक अलग ही समस्या है कि भाई भारत में पैड जो है, अगर जो गांव में रहते हैं या फिर यहाँ जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वो कहीं भी अगर ऐसे फेंक देते हैं तो पानी में, सड़क पर, हर कहीं पर ये जो है पैड्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अब पैसे के हिसाब से अगर देखें तो अगर एक पैड 10 रुपये का मान लो, और एक पीरियड में आप 10 पैड यूज़ कर रहे हैं एक महीने में, तो उसकी तो मतलब हुआ कि भाई आप एक महीने में 100 रुपये के पैड यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत कम है, ठीक है। कुछ लोग तो 20 तक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10 यूज़ करें आप, 20 तक भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, ठीक है। चलो 100 रुपये मान लीजिए, एक महीने में 100 रुपये के पैड आपने यूज़ किए, एक साल में आपने 1200 रुपये के पैड यूज़ किए। 35 साल की जो एक महिला का रहता है, जैसे 15 साल की उम्र में शुरू हुआ और 50 साल तक अगर जो माहवारी हो रही है, तो आप एक महिला अपनी ज़िंदगी में 50,000 रुपये सिर्फ पैड्स पर खर्च कर रही है, और ये कम से कम है। ये हो सकता है 1 लाख तक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो एक दिन का 150 भी नहीं कमा पा रहे हैं बेचारे। 15 करोड़ जो भारतीय हैं जो एक दिन का 150 भी नहीं कमा पा रहे हैं, वो इतने पैसे इन पैड्स पे कैसे खर्च करेंगे। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं क्या भाई पैड ख़रीदने के बारे में सोचूंगी, या फिर मैं सोचूंगी भाई भरपेट कुछ खाना ख़रीद लूँ मैं खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है इस बात को हमें ठीक करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने मान लिया, ठीक है, आपने यूज़ किया, आपने फेंक दिया पैड को। अब जो फेंके हुए पैड हैं वो एक साल में भारत में 9,000 टन, जिसका वज़न जो पेरिस में ईफिल टावर करके है ना, एक बहुत बड़ी टावर, उसके जितना है वज़न उसका, इतने पैड। और एक एक पैड 500 से 800 साल लेगा, वो भी टूटने में, ख़त्म तो कभी होगा ही नहीं। हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारा हवा, सब चीज़ में हम प्रदूषण फैला रहे हैं इन पैड को यूज़ करके, ठीक है। और जो बेचारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं, अगर मान लो किसी महिला को HIV या कोई ऐसी बीमारी है जो खून में है, तो अब ये जो बाद में सफाई कर्मचारी वो पैड्स को हटा रहे हैं वहाँ से, उनको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सब प्लास्टिक आ रहा है, जब प्लास्टिक आ जा रहा है पानी में, हवा में, तो ये कहाँ जाएगा उसके बाद ये जाएगा हमारी फसल में और फिर हमारे पेट में फिर से, ठीक है ना। ये प्लास्टिक कहीं नहीं जाता, ये फिर से हमारे पेट में ही आ रहा है। आप पता नहीं क्या सोचेंगे, बट यही सही है, ठीक है। अब इस सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में इस्तेमाल किया, फेंक दिया, हाँ भाई ये आलस के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके धरती के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना करें तो ही अच्छा होगा। तो आप अपने कपड़े का पैड ख़रीद सकते हैं या अपने आप बना सकते हैं, जैसा मैंने एक और वीडियो में बताया है कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर आप कपड़े का पैड इस्तेमाल करते हैं तो आपका ख़र्चा बचता है, आपको कोई जलन और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। एक पैड आप 100 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हम
ये सूती कपड़े से बनाएंगे तो हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं है, ना इसमें हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। और जिनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, दर्द की शिकायत होती है माहवारी के दौरान, वो भी पाया गया है कि कपड़े का पैड इस्तेमाल करने से कम होता है दर्द। ठीक है। और ये एक और चीज़ है जो आप कपड़े का पैड नहीं चाहते तो आप कप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कप जो है छोटा सा कप आता है, 3 साइज़ में आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरह के साइज़ में आता है। ठीक है। तो आप, ये कप महंगा है लेकिन अगर आप एक बार इस पर खर्च करें तो आप 10 साल तक इसको चला सकते हैं और इससे कोई आपके स्वास्थ्य को हानि नहीं है, बिकॉज़ ये प्लास्टिक नहीं, ये सिलिकॉन है। और इस कप से आपको मतलब बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है। आपको इवन आप खेल कूद कर सकते हैं, इवन तैराकी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।